बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ इस वक्त नशिस्त में टेक्सला की समाजी शख्सियत नौजवान क़यादत मोहतरम जनाब हैदर अली साहब हैं। हैदर अली साहब ही एक ऐसी आवाज़ है जो सुबह व शाम आपके लिए समाज की तड़प लेकर उठ रही है। तो हैदर अली साहब, ये आपने आज जो ब्लड डोनेशन ग्रुप लगाया है, ये कैंप लगाया है, इस बारे थोड़ा सा बताएं ना जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। रफ़ाकत भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आप अपनी मसरूफ़ियात में से टाइम निकाल के आपने हमें वक्त दिया। ये आज सुबह 9 बजे हमने इस कैंप का बाकायदा आगाज़ किया था और ये कैंप मैंने SMT रिपर सेंटर के तावन से लगाया है। जो थैलेसीमिया सेंटर है वहाँ पे 167 बच्चे वहाँ पे इस टाइम ज़ेर इलाज हैं, जिनकी ब्लीडिंग से लेके जिनकी ट्रांसफ्यूजन तक और रिहेबिलिटेशन तक तमाम चीज़ें वहाँ पे विद मेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। तो सुबह जब हमने ये कैंप शुरू किया तो आवाम की खासी तादाद पहले से मौजूद थी और 10 बजे से ये प्रॉपर जो है वो ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। आज तकरीबन 70+ अभी तक 4 बजे तक जो है वो 70+ डोनेशन हम जमा कर चुके हैं। और मैं आपके तवज्जो से रफ़ाकत भाई एक पैगाम देना चाहता हूँ माशरे को, चूँकि आज 14 फरवरी है और मगरब और इवन मशरक़ में भी इसको मोहब्बत के आलमी दिन के नाम से जाना जाता है। तो आएँ और माशरे की तड़प देख के आप उन बच्चों के साथ इज़हार मोहब्बत करें जो आपकी मोहब्बत के मुस्तहिक भी हैं और वो आपकी इमदाद के मुंतज़िर भी हैं, क्योंकि आपके ब्लड से उनकी सांसें चलती रहेंगी। और आपका दिया गया एक यूनिट, जो आप एक यूनिट देते हैं, उससे 3 कीमती जानें बच सकती हैं। किसी बच्ची को प्लेटलेट्स का मसला होगा, किसी बच्चे को रेड सेल वाइट सेल का मसला होगा, तो वो आपकी एक यूनिट से आलमोस्ट जो है वो 3 बच्चों की जान बच सकती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ SMT सेंटर वालों का, रफ़ाकत भाई आपका, और मीडिया के जो तमाम दोस्त आए हैं, उलमा की एक बड़ी तादाद आई है जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की है। तो वो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं अल्लामा रमज़ान ज़कीर साहब का, जो साबिक़ मशीर हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के, और इस टाइम वो मरकज़ी नायब सदर हैं इस्लामी तहरीक पाकिस्तान के। अल्लामा जाफ़र नकवी साहब जो सूबाई जनरल सेक्रेटरी हैं इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो पैरा मेडिकल स्टाफ है, हमारे अफजाल भाई हैं, बहुत मुतरक वर्कर माशाल्लाह। और जो वॉलंटियर आए हैं, डॉक्टर हैदर साहब हमारे पास अभी आ चुके हैं, हैदर जम्बाज के नाम से उनकी ID है, वो चलाते हैं और बड़े सोशल वर्कर हैं माशाल्लाह। तो मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जो है इसमें देखेंगे कि हमारे इस तरफ यहाँ पे ब्लड डोनेशन हो रही थी और उस तरफ हम जो है वो सैम्पलिंग ले रहे थे। और हमारे पास जो मशीनें लगी हुई हैं जो ब्लड CP ब्लड स्क्रीनिंग HIV और हेपेटाइटिस B C के टेस्ट कर रही हैं, वो अंदर हमने अलग सेटअप बनाया हुआ है। तो हम आपके तवज्जो से दोबारा देखने वाले नाज़रीन से ये पैगाम देते हैं कि आएँ और थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान बनाने में हमारा साथ दें। हैदर अली भाई, ये आप जो खून जमा कर रहे हैं, ये आप किसको देंगे जी? ये कहाँ जाएगा खून? ये SMT थैलेसीमिया सेंटर हरीपुर में इनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है और वहाँ पे इनके 167 बच्चे जिनको महीने में 2 दफ़ा ब्लड लगता है। एक कैंप हमने 25 दिसंबर को लगाया था ड्रीमलैंड होटल पे, और आज हमारा ये दूसरा कैंप इनके साथ है SMT के साथ। पहले हम ब्लड देते थे जमीला सुल्ताना फाउंडेशन को, जमीला सुल्ताना फाउंडेशन रावलपिंडी से, वो उनका तो सेंटर है। इसको हमारे जमीला अपना सिविल अस्पताल जो है उसको क्यों नहीं ये दिया गया? वहाँ भी तो ब्लड बैंक है जी, वहाँ पे ब्लड बैंक है। ये स्पेशल एक कार्ड है थैलेसीमिया के बच्चों के लिए जिनका अपना रेड ब्लड सेल वाइट सेल और प्लेटलेट्स नहीं बनते। हम उनके लिए एक मिशन लेके चले हैं। अगर सिविल हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो डोनर्स होते हैं, जिनका डाटा हमारे पास होता है, हम उनसे ब्लड लेके वहाँ पे किसी बंदे की डिलीवरी केस हो, किसी की इंजरी केस हो, तो हम वहाँ पे ब्लड डोनेट करते रहते हैं। हैदर भाई, आपके पास कोई ऐसे नौजवान पहले से एंट्री मौजूद हैं कि जिन्होंने अपना नाम दर्ज कराया हो? जी, हमारे मोहसिन भाई हैं माशाल्लाह, वो 3 दिन पूछते रहे हैं। ज़िशान हैदर साहब हैं, वो 17 साल की उम्र से ब्लड दे रहे हैं और अभी तक वो 100 के करीब वो खून दे चुके हैं। इस तरह मज़ीद मेरे पास पूरा उनका डाटा मौजूद है। जो नौजवान हर 3 माह बाद लाजमी ब्लड देते हैं, और मैं उनका मशकूर हूँ कि वो अपनी इस बिज़ी स्केड्यूल में से और इस पूरे शौक दौर में जो बंदा किसी दूसरे के लिए सोचता है, मैं उसको खराज तहसीन पेश करता हूँ। अच्छा जाफ़र भाई, आप तो अल्लामा हैं लेकिन मेरे तो भाई हैं, तो आप इस थोड़ा जो इस काज बारे बताएं जी कि आप क्या कहना चाहते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में एक सूरा जो हम रोज़ाना पढ़ते हैं नमाज के दौरान, सूरा अल-हम्द, जिसमें खालिक ने ये सिखाया है कि कहें कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और ये नअबुदु और नस्तईन जमा का सीगा है, ये सारे जानते हैं।
اور جب انسان نماز شب میں تنہائی میں خالق کے یہاں کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا. خالق نے گویا اس کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب تنہائی میں بھی میرے سامنے آؤ تو تنہا اپنی ذات کے لیے نہ ہو, اجتماع کے لیے, اور اجتماع کو ذہن میں رکھ کے ہو. اسلام دینی اجتماع کا نام ہے اور دوسروں کے کام آنے اور دوسری مخلوق کے حقوق کا خیال رکھنے کا نام ہے اسلام. فقط جو اپنی ذات کے لیے سوچتا ہے اسے رہبانیت کہتے ہیں اور یہ اسلام میں حرام ہے. میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا اسمبلی کے دوستوں کو اور حیدر علی شاہ صاحب کو کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے آج اس اقدام کو اٹھایا ہے, اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ہم بھی یہاں پہ آئے ہیں, اور ہم اپنے سارے چاہنے والوں سے بھی یہ کہیں گے کہ بڑھ چڑھ کر ان کی حوصلہ افزائی کریں, اور اس کار خیر میں جو ان بچوں کے لیے جو اپنی زندگی کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے وسائل وہ نہیں رکھتے ہیں, ان بچوں کی خاطر اس کار خیر میں سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ان کے دست و بازو بنے موجود ہیں. آج آپ خود بھی دے رہے ہیں جی خون؟ جی بالکل, یہ خود دے کے ہم دوسروں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں اس کار خیر میں. ان کا بہت شکریہ کہ آج تک تو آپ لوگ ہمیں آواز اٹھاتے رہے کہ عوام خون دے. آج پہلی دفعہ جو ہے وہ اچھا ہوا کہ علماء سے بھی یہ چیز شروع ہوئی ہے, تو علامہ آپ کا بہت بہت شکریہ جناب. جی بس تو یہ وہ بلیسنگ میرج ہال کا ایک روم تھا جس کو انہوں نے سیٹ کیا, اور ان میں یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ لگے ہوئے ہیں اس کام کے سلسلے میں. اور جی شاہ صاحب آپ کو تھوڑا سا اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دکھی انسانیت کی خدمت ایز اے انسان سب سے بڑا فریضہ یہ ہے, اور اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ اس کی مخلوق کی خدمت, اور دکھی انسانیت اور ایسے بچوں جن کو مطلب ہر 2-3 ماہ بعد خون لگتا ہے تو وہ زندہ رہتے ہیں, ان کی مدد کرنا یہ ہمارا اخلاقی شرعی قومی فریضہ ہے. ماشاءاللہ نوجوانوں نے بہت اچھا رسپانس دیا, بہت اچھی آؤٹ پٹ دی, بلڈ آ کر دیا, ایک قوم ہونے کا ثبوت دیا, اور انسانیت کی خدمت کی بہت بہترین. اعجاز بھائی تقریباً لیڈیز میں کی طرف سے بھی کوئی رسپانس ہے جی؟ لیڈیز بھی کچھ آئی ہیں, وہ دوسری طرف لیڈیز والے طرف تو میں ابھی تک نہیں گیا ہوں, پتہ نہیں وہاں پہ کیا صورتحال ہے, لیکن 8-10 خواتین میں نے دیکھی ہیں وہ آئی تھیں. ٹھیک ہے, تو محترم آپ کا بہت بہت شکریہ جی. جی محترم تھوڑا سا آپ آج کے اس حیدر علی نے جو کیمپ لگایا ہے اس بارے تھوڑا سا اپنا. ماشاءاللہ جی بہت بڑا اچھا اقدام ہے, یہ انسانی خدمت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اجتماعی زندگی پہ زیادہ زور دیا ہے, انسانی خدمت پہ زیادہ زور دیا ہے. یہ ایک انسانی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جس نے کسی ایک شخص کی زندگی بچائی گویا کہ اس نے پورے انسانیت کی زندگی بچائی ہے, انسانوں کی زندگی بچائی ہے. تو یہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہمارے اپنے ذات کی حد تک محدود ہوتے ہیں, اور یہ خدمت جو ہے میرے ایک خون کے قطرے سے اگر کسی کی جان بچ جاتے ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی بات نہیں ہے. یہ جذبہ لائق تحسین ہے, قابل تقلید ہے. ہم دعا گو ہیں خداوند عالم ان کے جذبے کو اور زیادہ کرے, اور اسی طرح انسانی خدمت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا کرے. بہت بہت شکریہ جناب. جی شاہ صاحب تھوڑا سا آپ تو ہمیں ملتے ہی ہیں جو ہیں وہ کسی موقع پر ہی ہیں, تو جناب تھوڑا سا آج کے حیدر علی کے کیمپ ہے آپ نے کی کوششیں ان کی کوششوں کو مشترکہ کوئی بتائیں نا جی کیسی ہیں جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا. یہ اللہ کریم کی ذات بڑے مخصوص لوگوں کو یہ توفیقات دیتی ہے, ہمت دیتی ہے, جرت دیتی ہے کہ وہ معاشرے میں ایسے کام کر جاتے ہیں, ایسے پیچھے اپنے قدموں کے نقش چھوڑ جاتے ہیں, اور ایسی محنت سے وہ آثار بنا جاتے ہیں کہ جو آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ بھی اس فیلڈ کے حوالے سے ایک ہی منزل کے راہی ہیں
समाजी कारकुन हैं, और ये मैं समझता हूँ अल्लाह करीम का एक बहुत यानी बड़ा आपकी आवाज़ उठते उठते आखिर अल्लाह ताला ने एक हैदर अली जैसा नौजवान पैदा कर दिया हैं जी। और हम मेरे ख्याल में अपनी उम्र में से 5-5 दिन तो इनको दें हैं जी। और ये ये हमारा हक बनता है। टेक्सला के सारे शहरियों का हक बनता है जी कि हमारी समाजी जो मामलात और सिलसिले थे उसमें आप भी हमारे साथ रहे हैं, आपका भी बहुत बड़ा साथ रहा है। आप देखें ना शाह साहब कि इस पूरे शहर में जो एक आवाज़ उठ रही है वो हैदर अली की आवाज़ है, बाकी तो जो जिसका है उसी के साथ लगा हुआ है। तो हैदर अली आपके लिए भाई दुआएं घरों से आ रही हैं, लोगों के दिलों से आ रही हैं। क्या कहते हैं कि गो ज़रा सी बात पे बरसों के याराने गए, चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। बहुत सारे लोग चेहरे हुए ना पहचाने गए हैं। हाँ जी। कि कौन से लोग किसके अपने, या उन लोगों को सिर्फ वक्ती तौर पे अपना बनाते और समझते हैं, या वाकई उनके दुख दर्द को भी अपना समझते हैं, उनकी ज़रूरतों को, उनके मसाइल को, उनकी परेशानियों को, उनके बच्चों की ज़रूरतों को, मरीज़ों की ज़रूरतों को, नौजवानों की, चाहे वो तलीमी मसाइल हैं, नौजवानों की मुआशी मसाइल हैं, उनके हल के लिए कौन आवाज़ उठाता है, कौन आगे बढ़ता है, कौन जुर्रत करता है, कौन इन लोगों की आंखों में आंखें डाल के बात करने की जुर्रत करेगा, और कौन इन लोगों के लिए स्टैंड लेगा। अब ज़रूरत है समर की है कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इसे तकवीत दी जाए, मजबूती फराम की जाए, और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए फिर सबको इस लड़ी में एक तस्बीह की तरफ प्रोकर अपने आप को मजबूत करना होगा, और जब सब मिल के कदम से कदम बढ़ाएंगे तो तभी ये सारे काम चलेंगे। आपकी बहर में कतील शफाई का एक शेर है, चलो अच्छा हुआ काम आ गई दीवानगी अपनी, वगरना हम ज़माने भर को समझाने कहाँ जाने। क्या बात है। तो ये इस